नमस्कार श्रोताओं, श्रीमद् भगवद गीता के इस सीरीज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। सनातन टेल्स का ये खास प्रयास है कि हम सब गीता को आसानी से समझ पाए तथा आज की जिंदगी में हमें ये रास्ता दिखाए एवं गीता का उपयोग हम अपने जीवन में कर पाएं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 10 तक। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहल भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। उपदेश का आरंभ सांख्य योग से हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए तथा गीता और सनातन धर्म से जुड़े कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तन तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन् हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनेहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बदलने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूर्छिताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्या द्यक्षोक्मुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धनराज्य सुराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्ने भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 का पहला भाग यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए।
जल्द लौटेंगे दूसरे भाग के साथ। तब तक सनातन धर्म से जुड़े कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।